जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, ढोल ग्यारस, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, कर्मा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ परिवर्तनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान का पूजन करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों के घोर से घोर पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे अंत में एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। परिवर्तनी एकादशी का व्रत कथा के अनुसार एक बार पांडुनंदन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की आप हमें कथा सुनाइए और यह भी बतलाइए कि इस एकादशी का देवता कौन है, उसकी पूजा की क्या विधि है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन जयंती एवं अंक परिवर्तनी है। जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत नहीं। इसके सुनने एवं स्मरण करने मात्र से सब ताप और पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव एवं अपनी गति चाहने वालों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्ति सहित कमल पुष्पों द्वारा की, उसने तीनों लोकों, तीनों देवों एवं समस्त जगत मानो जीत लिया, क्योंकि शयन किए हुए भगवान इसी दिन अपना अंग परिवर्तन करते हैं। इसी कारण इसका नाम परिवर्तनी है। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, यह बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं और कब जागते हैं, कब करवट बदलते हैं। आपने जो बलि को बांधा उसमें क्या कारण था। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब पापों को नाश करने वाली मैं कथा कहता हूँ, आप सुनिए। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम, नियम एवं तप, दान और यज्ञ द्वारा त्रिलोक्य को कंपित कर दिया था। उसके यज्ञ, दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं के साथ मेरे यहाँ पर आए और मेरी स्तुति एवं प्रार्थना की। तब मैं इंद्र को स्वार्थार्थ साधनार्थ वामन रूप धारण कर उससे जीता। तब भगवान के मुख से ऐसी वाणी को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, इस तरह नहीं, इस कथा को आप विस्तार से मुझसे कहिए। युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहस्त्र 3 पग पृथ्वी मुझे दान में दे दी। उसके संकल्प के होते ही मैं वामन रूप से त्रिविक्रम रूप में हो गया। भूलोक में नख, भूवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कटी, महर लोक में उदर, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ, सत्य लोक में मुंह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्र, इंद्र आदि देव मेरी स्तुति करने लगे। मैंने बलि से पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी मेरे दोनों ही पग में आ गई, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। मेरी बात सुन बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रख दिया और उसे पाताल में पहुंचा दिया। परंतु उसकी अत्यंत अधिक विनयशीलता को देखकर मैंने उससे कहा कि हे राजन, अब मैं सर्वदा तेरे ही पास रहूंगा। अतः भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप से बलि के पास और दूसरे रूप से क्षीर सागर में निवास करता हूँ। जब तक कार्तिक मास नहीं आता तब तक मेरी एक मूर्ति शेष सैया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोई रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ।
इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि का जागरण अक्षय पुण्य और महामंगल फल देने वाला है और इसको करने वाले एवं इस कथा को सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग लोक और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी,
शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय, एकादशी माता की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह आरती अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।